नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग इन एल्डोज। चेन लेंथनिंग का क्या मतलब है कि एल्डोज में हम लोअर मेंबर से एक कार्बन एटम ज़्यादा का हायर मेंबर एल्डोज कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम चेन लेंथनिंग ही डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो किया है साइंटिस्ट किलियानी एंड फिशर ने एक एलिगेंट मेथड डेवलप किया है फॉर लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन इन एल्डोज। इन्होंने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो चेन लेंथनिंग में क्या देखते हम कि जैसे आप एल्डोज में पढ़ चुके हो एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। तो आप एल्डोज को कैसे कन्वर्ट करोगे हायर एल्डोज में जिसके पास एक कार्बन एटम है वो ज़्यादा हो स्टार्टिंग से। जैसे एल्डो ट्रायोज को आप एल्डो टेट्रोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एल्डो टेट्रोज को आप एल्डो पेंटोज में कैसे कर सकते हो, या फिर एल्डो पेंटोज को आप एल्डो हेक्सोज में कैसे कर सकते हो। तो ये क्या है, आप कार्बन चेन की लेंथनिंग कैसे कर सकते हो, कार्बन चेन की लेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, एल्डोज में किस मेथड से बढ़ा सकते हो, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो साइंटिस्ट किलियानी एंड फिशर ने जो मेथड किया था सबसे पहले चेन लेंथनिंग का अप्लाई किया था वो एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोस में कन्वर्ट किया था। तो इस मेथड के 4 स्टेप्स है जिनको हम स्टेप वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एल्डो पेंटोज का कि कौन कौन से स्टेप्स से या रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करवा के हम एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज बना सकते हैं। तो एल्डो पेंटोज में मैंने ले लिया है एग्जांपल 5 कार्बन एटम की चेन पेंटोज है तो आप 5 लोगे 4 एंड 5 CH2OH। यहाँ इस केस में क्या है, एल्डो पेंटोज में जो स्टीरियो सेंटर काउंट करो अगर कितने हैं, जो हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन की पोजीशन है वो हमेशा फिक्स होती है। इस केस में अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 3 स्टीरियो सेंटर है और हर एक स्टीरियो सेंटर पे जैसे हाइड्रोक्सी मैंने राइट साइड लिखा है, यहाँ हाइड्रोक्सी राइट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड। तो हर एक स्टीरियो सेंटर पे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उस कायरल कार्बन पे, वो चारों क्या है, उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन है वो फिक्स है। इनको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सी को मैंने यहाँ लेफ्ट साइड लिख दिया, यहाँ राइट साइड दिया। ये फिक्स्ड पोजिशन है स्पेस में इनके ओरिएंटेशन। कोई ग्रुप अबव द प्लेन है, कोई बिलो द प्लेन है, कोई इन प्लेन है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। तो ये एल्डो पेंटोज है और एल्डो पेंटोज में ये एग्जांपल है वो किसका ले लिया है, अरेबिनोज का। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम डी असाइन करते हैं, ये है डी अरेबिनोज। अब इसको हम किस मेथड से ट्रीट करें आगे, तो किलियानी फिशर सिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपको एल्डोज दिया हुआ है स्टार्टिंग, जिसको आपने आगे चेन लेंथनिंग करनी है, उसको सबसे पहले आप रिएक्शन करवाओ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड में जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, इस एल्डोज के एल्डिहाइड ग्रुप पे, और क्या बना देगा, साइनोहाइड्रीन। मैकेनिज्म है वो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही साइनोहाइड्रीन, जैसे अगर ओपन करके कंप्लीटली बताएं तो यहाँ पे जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है CH डबल बॉन्ड, और ये पूरी चेन है नीचे एल्डोज पेंटोज की, एल्डो पेंटोज की। तो ये जो साइनाइड आएगा Cn नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो क्या लेगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जो साइनोहाइड्रीन बनेगा यहाँ पे एल्डो पेंटोज यानी कि अरेबिनोज के साथ रिएक्शन करवाने से, तो वहाँ पे मिक्सचर मिलता है हमें डायस्टीरियोमर्स का। मिक्सचर किस तरह से, अब मेन रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इस कार्बोनिल ग्रुप की, और इस कार्बोनिल ग्रुप
पे जो रिएक्शन होके ये कार्बोनिल ग्रुप है वो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये पूरी चेन है ही। और अब साइनाइड ग्रुप आ रहा है। कार्बोनिल ग्रुप है वो आपने एल्डिहाइड के चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये प्लेनर होता है। तो साइनाइड ग्रुप है वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है एंड यहाँ बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो जो ओरिएंटेशन है इसकी स्पेस में वो दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है, दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है जिसकी वजह से यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, अगर साइनाइड आता है तो हो सकता है OH ग्रुप इस साइड हो, या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जो साइनाइड ग्रुप ने अटैक किया है हाइड्रोजन है वो लेफ़्ट साइड हो और हाइड्रोक्सी है वो राइट साइड हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है वो साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो रहा है और साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होके एक साइनो ग्रुप आ रहा है और दूसरा हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी अबव कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर है तो अटैक अबव द प्लेन भी हो सकता है एंड बिलो द प्लेन भी। तो जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी ग्रुप की ओरिएंटेशन है वो दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड आए, हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड आए, क्योंकि जैसे ही साइनोहाइड्रिन बना है तो ये कार्बन है एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दो पॉसिबल आइसोमर्स कौन से बनेंगे, ये कार्बोनिल है, इसमें एक हो सकता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड हो और बाकी स्ट्रक्चर है आप एज इट इज़ लिख दो जो कार्बोनिल ग्रुप से नीचे वाली ये वाली पूरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H हाइड्रोक्सी, इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और इस कार्बन पे एज इट इज़ हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। ठीक है। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि साइनाइड ग्रुप जो है जिस कार्बोनिल पे साइनोहाइड्रिन बना है लेफ्ट साइड हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी इस साइड और यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगी, उसने तो अनअफेक्टेड है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे उसको आप एज इट इज़ लिख दो हाइड्रोक्सी। तो जैसे ही आपने एल्डो पेंटोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे साइनोहाइड्रिन का मिक्सचर बना, दो डायस्टीरियोमेट्रिक साइनोहाइड्रिन का। अब इस केस में देखो डिफरेंस यहाँ पे साइनो ग्रुप, क्योंकि डायस्टीरियोमेट्रिक मिक्सचर कैसे बना, साइनोहाइड्रिन से एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया, उस स्टीरियो सेंटर पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन है वो दो पॉसिबल वे थे, उसी वजह से दो स्टीरियो आइसोमर डायस्टीरियोमेरिक आइसोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल या फिर मिरर इमेज रिलेशन नहीं है इनमें, तो ये डायस्टीरियोमर्स है। अब इस केस में नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो था हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, अब हाइड्रोजन साइनाइड के ये साइनोहाइड्रिन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस मिक्सचर की हाइड्रोलिसिस कर दो इन एसिडिक कंडीशन। अब ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये पार्ट भी रिएक्ट करेगा, ये पॉसिबिलिटी ये कंपाउंड भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोलिसिस में जो साइनो ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी मॉइटी है वो क्या रहेगी रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो इस केस में जो है दोनों मिक्सचर सेपरेटेड होकर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन में एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट चेंज क्या होगा, जो साइनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो एसिड बन गए हैं मिक्सचर दोनों जैसे ही एसिड बने सेपरेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसमें फर्दर थर्ड स्टेप क्या है कि अगर हम इसको हीट करें, ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। और आप ये देख रहे हो, अगर आपने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे अगर मिक्सचर में और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप का क्या होता है ROH, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करके यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी वाटर का रिमूवल करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब
इस केस में आप देख रहे हो कि एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एस्टर। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल में हो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये एक ही विद इन मॉलिक्यूल में कहीं दूसरा है हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी का रिमूवल और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल। तो इस केस में क्या हो, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी, तो वाटर का रिमूवल होके ये ऑक्सीजन है, ये एल्कोक्साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे लोन पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल। तो एस्टर है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी एटम है, मान लो कार्बन, और ये पूरी चेन, तो इस तरह से उसमें क्या बनता है, उस केस में साइक्लिक एस्टर बन जाता है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ हो कोई, तो इस तरह से साइक्लिक एस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन्स। तो ऐसा ही इस केस में होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे और हाइड्रोक्सी यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि वाटर का रिमूवल होगा और साइक्लिक एस्टर बनाएंगे। अब साइक्लिक एस्टर है वो हमें यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैक करेगा, हमें ये देखना है कि साइक्लिक एस्टर मोस्टली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, इससे लेस मेंबर के अनस्टेबल होते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 5 मेंबर्ड का जो लैक्टोन है वो स्टेबल होता है, 5 मेंबर्ड का स्टेबल है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप से पोजीशन अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये गामा पोजीशन है। जब ये हाइड्रोक्सी वाला है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करता है और यहाँ से जब हाइड्रोक्सी का रिमूवल होता है तो इस केस में जो लैक्टोन बनता है साइक्लिक एस्टर वो 5 मेंबर्ड बनता है। जैसे कि तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लोन पेयर ने अटैक किया इस कार्बोनिल पे, यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल और यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव का, तो ये ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन से। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाला एस्टर देखो, फर्स्ट जो कार्बोनिल कार्बन था यहाँ पे इस गामा पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी है वो अटैक करके और एस्टर साइक्लिक एस्टर, बाकी चीज़ सेकंड कार्बन पे देखो यहाँ पे जो था वो एज इट इज़ है, थर्ड पे जो था वो एज इट इज़ है, फोर्थ पे इस पे जस्ट हाइड्रोक्सिन से एस्टर की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ फिफ्थ एज इट इज़ है और सिक्स्थ पे एज इट इज़ है। सिमिलरली इस केस में होगा, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला एज ए लोन पेयर यानी कि ये हाइड्रोक्सी पार्ट और ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये आपस में रिएक्ट करके और साइक्लिक एस्टर बनाए और गामा लैक्टोन्स। तो इस केस में आप देख रहे हो लैक्टोन्स है वो 5 मेंबर्ड का है। अगर आप पूरी इस रिंग को देखें तो यहाँ से शुरू करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 एटम्स का साइक्लिक एस्टर रिंग है, वो 5 मेंबर्ड रिंग है इस केस में। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ एंड लास्ट स्टेप कि जो गामा लैक्टोन्स का मिक्सचर है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है कि एस्टर ग्रुप का जो साइक्लिक एस्टर है इसका रिडक्शन हो जाता है। इसके रिडक्शन दोनों को हम सोडियम एमलगम के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो ड्यूरिंग रिडक्शन एस्टर ग्रुप में जब रिडक्शन होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्दर हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन ये 5 वापस किस में कन्वर्ट आ जाएगा गामा पोजीशन पे, फिर से हाइड्रोक्सी और फर्स्ट पे क्या आ जाएगा एल्डिहाइड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए इस केस में
जैसे ही आपने गामा लैक्टोन का रिडक्शन किया है इन परजेंस ऑफ सोडियम अमलगम एंड एसिडिक कंडीशन में, तो एस्टर से यहाँ बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आते ही, ये बॉन्ड क्लीव होते ही यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन आते ही किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। और यहाँ पे ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी, जो गामा पोजीशन वाला है, यानी कि ये। तो अब आप चेन गिनो, जो कार्ब शुरू में साइनो ग्रुप लेके आए थे वहाँ पे अब साइनो ग्रुप से किस में कन्वर्ट हो गया, साइनो ग्रुप लेके आए, फिर उसके हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करके वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हुआ, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से फिर आपने हीट किया, वाटर का रिमूवल होके वो एस्टर में कन्वर्ट हुआ, एस्टर से फिर फर्दर रिडक्शन की, रिडक्शन से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूरा ग्रुप आपने नया जनरेट किया है, बाकी जो था वो एज इट इज़ था। तो अब आप काउंट करो कितनी है चेन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो क्या बन गया, 6 मेंबर्ड का एल्डोहेक्सोज। और ये कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी स्ट्रक्चर थी, हमने देखा था ग्लूकोज की। तो एक बना है डी ग्लूकोज, और दूसरा देखो इस पोजीशन में भी सेम, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। बट जस्ट इन दोनों में डिफरेंस देखो, शुरू से हम लेके आ रहे थे, डिफरेंस कहाँ था कि जिस कार्बोनिल कार्बन पे साइनाइड ने अटैक किया था वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी हाइड्रोक्सी इस राइट साइड हो या फिर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो। तो बाकी है वो सेम बनेगा, जस्ट क्या होगा, इस पोजीशन पे डिफरेंट होगा। कार्बोसाइनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिल से फिर एस्टर, एस्टर से फिर रिडक्शन किया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो फिर फाइनली क्या बन गया है, ये भी एल्डोहेक्सोज। अगर आप चेन काउंट करो तो कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो 6 मेंबर्ड का एल्डोहेक्सोसिस। तो ये स्ट्रक्चर आप कंपेयर करो ग्लूकोज एंड, इससे बोलते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन किसके है, डी मेनोज है, एल्डोहेक्सोज ही है ये, लेकिन मेनोज। तो दोनों में अगर आप ग्लूकोज एंड मेनोज दोनों में कंपैरिजन करो तो जस्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट दोनों पे एल्डिहाइड है, सेकंड पे देखो, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है वो इस साइड है, हाइड्रोक्सी इस साइड है। बस इस केस में हाइड्रोक्सी है वो इस साइड है, हाइड्रोजन है वो राइट साइड है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन पे डिफरेंट है, बाकी थर्ड पे मैच करो सेम है, फोर्थ कार्बन पे देखो, फिफ्थ पे करो, सिक्स पे देखो। ग्लूकोज एंड मेनोज यानी कि जब चेन लेंथनिंग करते हैं तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स आप ये देखो सिर्फ और सिर्फ इस पे एक ही सेंटर पे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, वो कौन से है, C2, यानी कि सेकंड कार्बन पे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। क्या बनता है, ग्लूकोज एंड मेनोज। तो ग्लूकोज एंड, यहाँ से आपको ये भी पता चला कि ग्लूकोज एंड मेनोज क्या है, एल्डोहेक्सोसिस है, और दोनों एक दूसरे को एक सेकंड कार्बन पे, यानी कि इस सेकंड वाले कार्बन पे जो स्टीरियो सेंटर है उस पे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे से किसी एक स्टीरियो सेंटर पे डिफरेंशिएट करते हैं, और वो स्टीरियो सेंटर हो सकता है C2 हो सकता है C3 हो या फिर C4 हो, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से अगर डिफ़र करे तो ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर्स को बोलते हैं एपिमर्स। और एपिमर्स को हम क्या करेंगे, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज एंड मेनोज क्या है, एपिमर्स है, और वो किस पोजीशन पे डिफ़र कर रहे हैं, सेकंड कार्बन पे। तो इसलिए ग्लूकोज एंड मेनोज क्या है, कैसे एपिमर्स है, C2 एपिमर्स है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, चेन लेंथनिंग किया है। चेन लेंथनिंग में किलियानी फिशर सिंथेसिस में अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला मेथड क्या होता है कि जिस एल्डोज को हमें चेन लेंथनिंग करवानी है, सबसे पहले उस एल्डोज को, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है कि रिएक्शन ऑफ गिवन एल्डोज विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से 2 डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि साइनोहाइड्रिन बनता है, और जैसे ही साइना ग्रुप का एडिशन होता है तो वहाँ पे एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है, और उसी नए स्टीरियो सेंटर की वजह से ही 2 पॉसिबल डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं, क्योंकि उस नए स्टीरियो सेंटर पे
स्पेस में पोजीशन है वो दो पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोक्सी ग्रुप की डिफरेंट होने की, यानी कि नए स्टीरियो सेंटर पे पोजीशन की। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में साइनोहाइड्रीन बना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस साइनोहाइड्रीन का जो मिक्सचर्स है डायस्टियोमेरिक मिक्सचर का, उसके हाइड्रोलिसिस करते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जो साइनो ग्रुप है, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस साइनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सी फर्दर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस है एसिडिक कंडीशन में, उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जस्ट ये साइनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। और जब हम इस एसिड के मिक्सचर को हीट करते हैं तो वहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग हीटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहलिक पार्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एस्टर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो वहाँ पे साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन होती है वाटर का रिमूवल होके। और साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लेक्टोन्स। तो लेक्टोन्स है वो कैसा बनेगा, साइक्लिक एस्टर किस मेंबर का बनेगा, वो डिपेंड करेगा उस लेक्टोन की स्टेबिलिटी पे। 3 मेंबर का, 4 मेंबर का, 5 मेंबर का, तो मोस्टली जो 5 मेंबर या 6 मेंबर के लेक्टोन्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो हम क्या किया कि 5 मेंबर का बनता है इस केस में, तो यहाँ पे ये वाला गामा पोजीशन पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की गामा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी है उसकी फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए कि वो ईजिली अटैक कर सकता है। जैसे हीट हुई, हीटिंग होते ये इस पे अटैक करके और वाटर का रिमूवल करके यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसे साइक्लिक एस्टर को हम बोलते हैं लेक्टोन्स, यानी कि गामा लेक्टोन्स। अब इस गामा लेक्टोन्स का जब हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमेल्गम एंड एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे ये एस्टर ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा। और एस्टर ग्रुप में रिडक्शन से क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन, ये तो वापस हाइड्रोक्सी गामा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी वापस प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो एस्टर फर्स्ट पोजीशन पे था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो इस केस में आपने देखा कि गामा जस्ट इस पोजीशन पे क्या आ गया है, एल्डिहाइड। अब इस केस में यानी कि फोर्थ स्टेप जो है 4 में, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, साइनो ग्रुप का एडिशन, क्योंकि नया जो स्टीरियो सेंटर आ रहा है वो उसी साइनाइड ग्रुप की वजह से ही आ रहा है। वो साइनो ग्रुप सबसे पहले किस में साइनाइड बना, वहाँ पे स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ, स्टीरियो सेंटर जनरेट से 2 पॉसिबल डाइस्टीरियोमर्स बने। फिर हमने क्या किया, उसकी हाइड्रोलिसिस की सेकेंड स्टेप, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कि 2 डायस्टियोमेरिक एसिड बन गए। फिर हमने क्या किया, हीट किया, हीटिंग करते ही वो उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक एस्टर, यानी कि गामा लेक्टोन्स। गामा लेक्टोन्स के बाद हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन से एस्टर का फर्दर रिडक्शन होके फिर से क्या हो गया, जो आपका साइनाइड ग्रुप था वो कार्बोक्सिल से एस्टर, एसिड से किस में आ गया, एल्डिहाइड। तो ये जो नया कार्बन जनरेट हुआ है, चेन लेंथ इंक्रीज हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ उस साइनाइड ग्रुप से ही इंक्रीज हुई है। तो एल्डोपेंटोज से हमने एल्डोहेक्सोज बनाए, और वो एल्डोहेक्सोज कितने बने हैं, 2 बने हैं, ग्लूकोज एंड मेनोज। यानी कि ड्यूरिंग चेन लेंथनिंग हम क्या करते हैं, एपिमर की फॉर्मेशंस हो रही है यहाँ पे, एपिमर्स। तो एपिमर्स क्या होते हैं, ऐसे पेयर होते हैं डायस्टीरियोमेरिक एल्डोज के जो कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं एट 1 कायरल कार्बन एटम। जितने भी कायरल कार्बन एटम्स होते हैं उनमें से किसी एक पे डिफ़र करते हैं, और हो सकता है वो 2nd कार्बन हो या फिर 3rd कार्बन हो या फिर 4th कार्बन हो। तो ऐसे पेयर्स को डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स जो एक दूसरे को कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिफ़र करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एपिमर्स। तो किलियानी फिशर सिंथेसिस है वो क्या करती है, एपिमर्स की फॉर्मेशन करती है। और ये किलियानी फिशर सिंथेसिस है, यहाँ पे चेन लेंथनिंग हम सिर्फ और सिर्फ कीटोन एल्डोज के केस में कर सकते हैं, हम कीटोज की चेन को लेंथन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइनाइड ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप तो इन बिटवीन होगा, कहीं चेन के इन बिटवीन होगा, तो उस पे साइनाइड ग्रुप जब अटैक करेगा तो वहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएंगी, बल्कि चेन लेंथनिंग नहीं होगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन या फिर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन।